कहानी की शुरुआत में हम मेवरिक नाम के यूएसए नेवी के एक बहुत ही काबिल फाइटर पायलट को देखते हैं, जो टॉप गन नाम के एक नेवी एकेडमी से ट्रेन हुआ था। मेवरिक अपने बाइक से एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में अपने दोस्त होंडो से मिलने जाता है। वो उससे कहता है कि उसके टेस्ट फ्लाइट प्रोग्राम को बंद करके एडमिरल केन सारा पैसा ड्रोन टेस्ट में लगाना चाहते हैं। अगर उन्हें अपने इस प्रोग्राम को बचाना है तो उन्हें माइक 10 तक पहुँचना होगा। मेवरिक इस खतरनाक फ्लाइट टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। होंडो मेवरिक को अलर्ट करते हुए कहता है कि अगर तुम इस काम को नहीं करना चाहते हो तो तुम मना कर सकते हो, लेकिन मेवरिक इस काम के लिए तैयार हो चुका था। होंडो कहता है कि हमें इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए बस माइक 10 तक ही पहुंचना है और याद रखना कि तुम्हें इससे ऊपर नहीं जाना है, वरना तुम मारे जाओगे। मेवरिक जैसे ही जेट को टेक ऑफ करता है, वहाँ पर रियर एडमिरल केन भी आ जाते हैं, जिन्होंने उसके टेस्टिंग प्रोग्राम को बंद करवा दिया था। जब मेवरिक जेट को माइक 6 पर पहुँचाता है तो पृथ्वी की घुमाव की वजह से उसे कम्युनिकेट करने में दिक्कत होने लगती है। फिर जैसे ही वो जेट को माइक 9 पर पहुंचाता है तो उसे लगता है कि अब इंजन इससे आगे नहीं जा पाएगा, लेकिन फिर भी वो 9.7 पर पहुंच जाता है और इंजन का तापमान बढ़ने लगता है और मेवरिक जेट को माइक 10 तक पहुंचा ही देता है। जैसे ही वो माइक 10 के मिले स्टोन को अचीव करता है, सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मेवरिक को तो अभी भी सब्र नहीं होता और वो जेट को माइक 10.4 तक पहुँचा देता है, जिससे कि इंजन में आग लग जाती है और जेट क्रैश हो जाता है। लेकिन इस क्रैश में वो खुद बचने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद एडमिरल केन मेवरिक से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे जितना बेमिसाल पायलट आज तक नहीं देखा। अब तक तुम मिनिस्टर नहीं तो 2 स्टार एडमिरल बन चुके होते, लेकिन तुम सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से अभी तक कैप्टन ही हो। एडमिरल केन उससे कहता है कि आज मैं तुम्हारे सर्विस को डिसमिस करने ही वाला था, लेकिन अभी तुम्हें टॉप गन एकेडमी से बुलावा आया है। जिसके बाद मेवरिक टॉप गन के लिए निकल जाता है। टॉप गन यूएसए नेवी की ट्रेनिंग एकेडमी थी। इसमें टॉप फाइटर प्लेन्स उड़ाने के लिए कुछ खास पायलट को जंग के दौरान लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। इस फाइटर प्लेन के पायलट से पूरी दुनिया डरती थी। मेवरिक जब टॉप गन पहुंचता है तो वो सबसे पहले एडमिरल साइक्लोन और एडमिरल वर्लॉक से मिलता है। साइक्लोन उसे बताता है कि हमें एक नया मिशन मिला है, जिसमें हमें एक इलीगल यूरेनियम प्लांट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है। उस प्लांट को उन्होंने एक अंडरग्राउंड बंकर के अंदर बनाया है और उस प्लांट की सुरक्षा SA-3 मिसाइल करती है, जो उसके पास से गुजरने वाले किसी भी प्लेन को कुछ ही सेकंड में बर्बाद कर सकती है। इसके साथ वहाँ पर GPS जैमर्स भी लगे हैं और इसके अलावा सुकोई Su-57 और F-14 टॉमकैट फाइटर जेट भी उस प्लांट की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। मेवरिक कहता है कि हम हॉर्नेस्ट फाइटर जेट प्लेन और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स की मदद से उस प्लांट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिसपे साइक्लोन कहता है कि तुम्हारा काम इस प्रोजेक्ट को अंजाम देना नहीं है, बल्कि इस प्रोजेक्ट के लिए आए नए ग्रेजुएट स्टूडेंट को इस मिशन के लिए ट्रेन करना है। साइक्लोन कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आइसमैन के कहने पर बुलाया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम अभी भी इस देश के लिए कुछ कर सकते हो। फिर वो उन्हें बेस्ट पायलट्स का लिस्ट दिखाता है। मेवरिक जब उस पायलट्स के लिस्ट को देखता है तो वो आइसमैन को मैसेज करके बताता है कि मुझे लगता है कि ये बच्चे अभी इस मिशन पर जाने के लिए तैयार नहीं है, आपको इनकी जगह मुझे भेजना चाहिए। जिसके बाद वो एक बार में जाता है, जहाँ उसे उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड पेनी मिल जाती है। वहाँ टॉप गन के सभी ग्रेजुएट्स पायलट्स भी आए थे। वहीं मेवरिक की मुलाकात हैंगमैन और रोस्टर से होती है। रोस्टर वास्तव में मेवरिक के दोस्त का बेटा था, जो उसके साथ एक जंग में शहीद हो गया था। इसीलिए मेवरिक नहीं चाहता था कि अपने पिता की तरह वो भी उस जानलेवा मिशन में जाकर अपनी जान गंवा दे। इसके बाद मेवरिक बियर के पैसे देने लगता है, तो उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए पेनी के कहने पर उसे उठाकर बार से बाहर फेंक दिया जाता है। अगले दिन टॉप गन के सारे ग्रेजुएट्स अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर वर्लॉक आते हैं और उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इनमें से आधे लोगों को ही सेलेक्ट किया जाएगा और तुम में से ही किसी एक को टीम लीडर भी चुना जाएगा। फिर वो उन्हें बताता है कि हमने आप लोगों को ट्रेन करने के लिए नेवी के वन ऑफ द बेस्ट पायलट को यहाँ बुलाया है। फिर मेवरिक क्लास के अंदर आता है और एक किताब देखते हुए पूछता है कि क्या तुम सबने इस किताब को पढ़ा है? जिसपे वो ग्रेजुएट स्टूडेंट उससे कहते हैं कि हाँ, हमने इस बुक के एक एक पेज को अच्छे से पढ़ लिया है। जिसके बाद मेवरिक उस किताब को फेंक देता है और कहता है कि इस किताब को हमारे दुश्मनों ने भी पढ़ रखा होगा। किसी भी किताब को पढ़कर हम जंग नहीं जीत सकते, हमें जीतने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। फिर सभी स्टूडेंट्स अपने अपने प्लेन में पार्टिसिपेट के लिए बैठ जाते हैं। मेवरिक कहता है तुम सब एक साथ मिलकर मुझे नॉकआउट करने की कोशिश करना और मैं तुम सबको अकेले ही नॉकआउट करूंगा। तभी एक स्टूडेंट कहता है जो भी नीचे गिरेगा उसे 200 पुशअप
पुशअप लगाने होंगे। सारे लोग इस शर्त को मान जाते हैं। मेवरिक को प्लेन उड़ाने का 16 साल का तजुर्बा था। वो एक के बाद एक सारे स्टूडेंट्स को नॉकआउट कर देता है, जिसके बाद सभी को 200 पुशअप लगाने पड़ते हैं। उन्हें भी अब अंदाजा हो चुका था कि वो लोग कितने पानी में हैं। रोस्टर हारने के बाद बहुत गुस्से में था। तभी वहाँ पर उसकी पार्टनर फिनिक्स आती है। वो उससे कहती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, वो एक अच्छा पायलट है, हम में से कोई भी उसे नहीं हरा सकते हैं। जिसपे वो बताता है कि मैं हारने की वजह से गुस्से में नहीं हूँ, मैं गुस्से में इसलिए हूँ क्योंकि मेवरिक ने मेरे फॉर्म को कैंसिल करवा दिया था ताकि मैं पायलट ना बन सकूं, इसीलिए मैं उससे नफरत करता हूँ। फिर हैंगमैन एक तस्वीर देखता है जिसमें वो गूस को देख लेता है जो रोस्टर के फादर और मेवरिक के साथ उड़ते थे। जिसके बाद उसे ये समझ आ जाता है कि रोस्टर मेवरिक से इतनी नफरत क्यों करता है। अगले दिन मेवरिक फिर से उनकी ट्रेनिंग शुरू करता है। वो उन्हें बताता है कि हमें उस पतली सी घाटी के नीचे से जेट को बहुत ही तेजी के साथ उड़ाना होगा और हमें एक टीम बनकर अच्छे से कम्युनिकेट करना होगा, क्योंकि अगर तुम टीम वर्क नहीं करोगे तो तुम अपने पीछे आ रहे एक भी दुश्मन का सामना नहीं कर पाओगे और जान से मारे जाओगे। तभी हैंगमैन रोस्टर से उसके पिता और मेवरिक के बारे में पूछ लेता है तो रोस्टर बहुत गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद मेवरिक उसे समझाता है। वो भी इन सब चीजों का जवाब देते देते परेशान हो चुका था। फिर वो आइसमैन से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि आइसमैन को कैंसर है और उनके पास अब बस कुछ ही दिनों का टाइम बचा है। आइसमैन मेवरिक के मिशन की तैयारी के बारे में पूछता है तो मेवरिक उससे कहता है रोस्टर मुझसे अभी भी नाराज है और इन लोगों में तो टीम वर्क की भी बहुत कमी है। आइसमैन कहता है कि तुम भी पुरानी बातों को भूल जाओ, तुम्हें रोस्टर को एक मौका देना चाहिए, वो भी एक होनहार पायलट है। इसके बाद मेवरिक पूरी तरह से ये कोशिश करता है कि वो लोग एक टीम बनाकर काम कर पाए। फिर वो मिशन के बारे में बताने लगता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 3 मिनट का वक्त होगा। वो 4 प्लेन का 2 टीम बनाते हैं जिसमें 4 प्लेन साथ में उड़ेंगे। पहले 2 प्लेन लेजर गाइडियन बॉम्ब से वार करेंगे और दूसरी टीम किल शॉट मारकर टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगी। अगर एक भी टीम ने टारगेट मिस कर दिया तो ये मिशन नाकाम हो जाएगा। टारगेट डिस्ट्रॉय करने के बाद तुम्हें पहाड़ों से टकराने से बचना होगा और वहाँ से सही सलामत निकलना होगा। जिसके बाद सभी लोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, लेकिन वो कुछ खास प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। फिर मेवरिक रोस्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि वो उसके लिए कितना परेशान है। रोस्टर कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें सच में मेरी कोई चिंता होती तो तुम मेरे फॉर्म को कैंसिल करवाने की कोशिश नहीं करते। जिसपे मेवरिक कहता है कि तुम उस वक्त तैयार नहीं थे और तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था। रोस्टर अपने पिता की मौत की वजह मेवरिक को ही मानता था। अब फिर अगले दिन आइसमैन के कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, जिससे सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान टॉप गन का एक प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसके बाद साइक्लोन मेवरिक को ट्रेनिंग देने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उन लोगों को सही से ट्रेन नहीं कर रहा है और वो खुद इस मिशन का इंचार्ज बन जाता है। वो एक ऐसा प्लान बनाता है जिसमें मिशन को एग्जीक्यूट करना आसान लगता है, लेकिन उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था। मेवरिक उससे इस बारे में बात करता है और कहता है कि इस तरह से अगर स्ट्राइक किया तो सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन साइक्लोन उसकी बात नहीं मानता। साइक्लोन सभी से कहता है कि जो मिशन मेवरिक 3 मिनट में कंप्लीट करने वाला था, अब हमें उसे 4:15 मिनट में कंप्लीट करना होगा। तभी साइक्लोन देखता है कि उसके प्रैक्टिस एरिया में कोई प्लेन उड़ रहा है, जिसे देखकर वो समझ जाता है ये मेवरिक ही है। फिर मेवरिक सारे टास्क को पूरा करके वापस आ जाता है और प्रूफ कर देता है कि उसका प्लेन ज्यादा कारगर है। जिसके बाद साइक्लोन भी प्रभावित होता है और वो मेवरिक को इस मिशन का लीडर बना देता है। अब मेवरिक को भी उनके साथ जाना पड़ेगा। अब फिर वो दिन आ ही जाता है जब उन्हें अपने मिशन पर निकलना था। अब मेवरिक टीम चुनने लगता है। वो एक टीम में पेबैक और फैन बॉय, दूसरे टीम में फिनिक्स और बॉब और तीसरे टीम में हैंगमैन और रोस्टर को चुनता है। जिसके बाद रोस्टर को भी अब समझ आ जाता है कि मेवरिक हमेशा से ही उसका अच्छा चाहता था, लेकिन रोस्टर की माँ ने मेवरिक से वादा लिया था कि वो रोस्टर को कभी भी पायलट नहीं बनने देगा, क्योंकि वो अपने पिता को पहले ही इस काम में खो चुका था। फिर सभी लोग मिशन पर जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। तभी रोस्टर मेवरिक से बात करने की कोशिश करता है, जिसपे मेवरिक कहता है कि मिशन कंप्लीट करने के बाद बात करेंगे और तुम ये कर सकते हो। मेवरिक सुपर हॉर्नेट उड़ाता है। उसके साथ लेफ्टिनेंट फिनिक्स, लेफ्टिनेंट बॉब थे, जबकि दूसरी टीम का लीडर रोस्टर है। रोस्टर के साथ लेफ्टिनेंट पेबैक और लेफ्टिनेंट फेनबॉय उड़ते हैं। वो लोग अपने टारगेट पर पहुंचकर मिसाइल से अटैक करते हैं। ये लोग प्लेन काफी नीचे उड़ा रहे थे, लेकिन जितना ये लोग सोच रहे थे ये उससे भी ज्यादा खतरनाक
खतरनाक था। स्क्वाड घाटी के नीचे रेडर से बचते हुए निकल रहे होते हैं, लेकिन रोस्टर काफी स्लो चल रहा था और बाकी के टीम के सभी लोग उसके आगे थे। जिसके बाद मेवरिक रोस्टर से कहता है कि तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और तभी रोस्टर काफी तेजी से अपने प्लेन को आगे बढ़ाता है। तभी उसके दुश्मन को भी इस मिशन का पता चल जाता है और वो वहाँ आकर स्ट्राइक कर देते हैं। मेवरिक कहता है कि उनके पहुँचने से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा, सारे लोग अपनी स्पीड को बढ़ाओ। मेवरिक बॉब से टारगेट दिखाने को कहता है तो बॉब उसे टारगेट दिखाता है, जिसके बाद मेवरिक अपने फर्स्ट टारगेट को हिट कर देता है और फिर वो अपने दूसरे टारगेट को हिट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो उसके लेजर में कोई खराबी आ जाती है, जिसके बाद वो अनुमान के अनुसार बॉम्ब गिरा देता है, जो कि ठीक अपने टारगेट पर जा गिरता है। जिसके बाद इनके दुश्मन के द्वारा लगाए गए मिसाइल इन टॉप गन के प्लेन पर अटैक कर देते हैं। रोस्टर के पीछे एक मिसाइल लग जाता है, जिसे मेवरिक देख लेता है और वो उसे बचाने के लिए उस मिसाइल के सामने चला जाता है। सभी लोग सोचते हैं कि मेवरिक मर गया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेवरिक अभी भी जिंदा है। तभी वहाँ पर दुश्मन का एक प्लेन आ जाता है और उसके ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन रोस्टर वहाँ आकर उस प्लेन के ऊपर अटैक करके उसे ब्लास्ट कर देता है। लेकिन वो अभी भी दुश्मनों के रेडर में थे, इसीलिए वो पैरासूट से रोस्टर के नीचे आ जाता है। जिसके बाद मेवरिक और रोस्टर दुश्मनों के एयर बेस से F-14 प्लेन चुरा लेते हैं और फिर वो दोनों दुश्मनों के सारे सुकोई विमानों को नष्ट करने लगते हैं। इनके सारे मिसाइल्स और बॉम्ब्स खत्म हो चुके थे और तभी एक और सुकोई विमान उनकी तरफ आने लगता है, जिससे उन्हें लगने लगता है कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन तभी हैंगमैन वहाँ आकर तीसरे सुकोई के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और अब फाइनली टॉप गन के सारे फाइटर सही सलामत वापस लौट आते हैं। मूवी की एंड में हम देखते हैं कि रोस्टर मेवरिक को उसके P-51 मस्टैंग फाइटर प्लेन को ठीक करने में उसकी मदद कर रहा था, क्योंकि अब वो उससे नफरत नहीं करता था। और जब वो लोग उसे ठीक कर लेते हैं तो इसके बाद मेवरिक अपने गर्लफ्रेंड पैनी के साथ उस प्लेन में उड़ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब